एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो 16 दिसंबर समाजशास्त्र का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर है वो आ चुका है। आपको जो पेपर मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 100% वो प्रश्न आज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। जितने भी बच्चों ने समाजशास्त्र विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म डाला है उन सभी बच्चों को ये पेपर देखना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपने किसी और विषय का भी फॉर्म डाल रखा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको वो पेपर भी उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पूरा का पूरा पेपर आपको देख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये 80 नंबर का पेपर आएगा। ध्यान से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। देखिएगा, ये पूरा पेपर है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको माल्थस करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। माल्थस हमारा सही उत्तर होगा। 16 दिसंबर का ये पेपर है और 16 दिसंबर को आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर होगा, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वो हो जाएगी अनेकता में एकता। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित होता है। तो यहाँ पर आपको सन 1961 बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, समय आपके पास इतना बचा नहीं है, इसलिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन्हें अभी आप याद कर ही लीजिए। बाद में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा M.S.A. राव, ये सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक थे। तो ये आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जनजातीय आंदोलन संबंधित है। तो जनजातीय जो आंदोलन किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जनजाति से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनजाति बताना है। उदारीकरण से रोजगार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर आपको बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला, स्थायी कर्मचारियों की घटती संख्या और कर्मचारियों में सुरक्षा। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। पेपर का PDF भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। हमने प्यारे विद्यार्थियों इसका जो PDF है वो भी आपको, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी विषय के पेपर वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत एक प्रधान देश है। तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर आपको कृषि लिखना है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से होती है। तो जाति शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के जात शब्द से हुई थी। तो यहाँ पर आपको जात लिखना है। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है लिंगानुपात उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिंगानुपात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च लिखना है। अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग क्या कहलाती है। तो उसे क्षेत्रवाद कहेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आपको याद जरूर करना है ना। क्षेत्रवाद। हरित क्रांति का कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। तो किस में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गेहूँ में। ठीक है, भारत में अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो यहाँ पर आपको मिश्रित लिखना है। ठीक है, देखिएगा मिश्रित हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि बाद में ये पेपर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अभी आप देख रहे हैं तो याद कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको औद्योगिकीकरण से मिलाना है, ऑप्शन नंबर 2 से। उदारीकरण में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन में आपका सही उत्तर हो जाएगा, सन 1951 में आता है। कीटनाशकों का उपयोग में आपको मिलाना है सभी बच्चों को, और वो हो जाएगा आपका प्रदूषण में वृद्धि।
जाति का निर्धारण प्यारे बच्चों, जन्म से जाति का निर्धारण होता है, तो आपको जन्म से लिखना है। सुधार आंदोलन में आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, सुधार आंदोलन में आदर्श समाज हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी छात्र देख सकते हैं। सत्य और असत्य आपको चुनना है। पहला प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा बौद्धिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। ये बिल्कुल सत्य है। किसान आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है, तो ये भी आपको गलत बताना है। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, सत्य होगा। काम की बुरी दशाएं हड़ताल को जन्म देती है और सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का व्यक्तिगत कार्य है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न बताऊंगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज आपको ज़रूर करना है। जितने भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज तो कंपलसरी आपको करना ही है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें लिखना है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है। मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मूल परिवार में प्यारे बच्चों इसमें लिखना है पति, पत्नी और बच्चे। ठीक है, ये मूल परिवार में शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काश्तकारी प्रथा क्या है? तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को देना है कमेंट बॉक्स में। वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मैल्कम वाटर्स। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मैल्कम वाटर्स वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक हैं। चिपको आंदोलन के साथ किनका नाम जुड़ा है? तो यहाँ पर लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित होता है? तो इसमें आपको 1926 याद रखना है। आदिवासी महासभा का गठन किस जनजाति ने किया था? तो ये किया था संथाल जनजाति ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संथाल लिखना है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये पूरा का पूरा पेपर है हमारे पास, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, 4 सेट पेपर में आपको बताऊंगा। अगर 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती है। चारों सेट पेपर कहाँ पर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों? हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है। अगर आपको बात करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर हम आपका ज़रूर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी छात्रों को। और ये चारों सेट पेपर यूट्यूब पर भी ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, और वहाँ पर भी पीडीएफ ये मिल जाएगा ना, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएंगे आपकी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।